बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, यू विल बी फाइन। लेक्चर नंबर 7 मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 सीनियर। टुडे टास्क इज एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। प्रीवियस नॉलेज, डिफाइन सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सर्ट्स के बारे में पढ़ा था और सर्ट्स के ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर्ट्स क्या था। इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ट, वेयर विद इन अ रेडिकेंट a is a rational. As a result, n within a square root of a is irrational. और सेकेंड वन, ऑर्डर ऑफ सेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि n जो होगा वो इसका ऑर्डर होगा। मीन आपके पास जो भी नंबर दिया होगा, जो आपके पास इंडेक्स में होगा वो आपके पास n होगा और वो आपका ऑर्डर ऑफ सेट कहलाएगा। एंड द रेशनल नंबर a इज़ कॉल्ड द रेडिकेंट। Student, today topic is follows is explain rationalization. You know about how the rationalization, explanation of rationalization, how to rationalize the denominator. You know about how to find conjugate. स्टूडेंट्स, आज आप रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनलाइजेशन है क्या, रेशनलाइज कैसे किया जाता है डिनोमिनेटर को। हमेशा जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो आपके पास फ्रैक्शन में होना चाहिए, मीन एज अ न्यूमिनेटर और एज अ डिनोमिनेटर आपके पास कोई नंबर या कोई वैल्यू होनी चाहिए और उसको आपने रेशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को, और आपने कंजुगेट फाइंड करना आज सीखना है। नाउ rationalize is the process, rationalization is the process of eliminating a radical or imaginary number from denominator that remove the radical in a fraction. rationalization में आप rationalize करते हैं, आप eliminate करते हैं radical को। radical रूट को आप एलिमिनेट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, और उसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। किस में से हम उसको एलिमिनेट करते हैं? डिनोमिनेटर में से हमने उसको एलिमिनेट करना होता है। हमने क्या करना है? रेडिकल को रिमूव करना है, रूट को रिमूव करना है इन अ फ्रैक्शन। हमने इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करना है। आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल होगा उसको अपने रैशनल में कन्वर्ट करना है। आपने उसका रेडिकल रिमूव करना है डिनोमिनेटर में से। आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर दिया जाएगा डिनोमिनेटर में, अगर आपके पास गिवन है आपने उसको एलिमिनेट करना होगा, उसका रेडिकल साइन आपने रिमूव करना होगा। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अ रेडिकल और इमेजिनरी नंबर फ्रॉम डिनोमिनेटर दैट्स रिमूव द रेडिकल इन अ फ्रैक्शन। और हम उसे रिमूव कैसे करेंगे? मैथ्स में एक रूल होता है आपके पास कि जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपको उसको मस्ट डिवाइड भी करना होता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी नंबर लें और उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ये मैथ्स में रूल है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसको मल्टीप्लाई में भी लेते हैं और डिवाइड में भी लेते हैं, तो वो आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और वापस में कैंसिल हो जाता है। तो इससे गिवन नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैथ्स में जब भी हमने रेशनलाइज करना होगा तो हम नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे उसको और डिवाइड भी करेंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो जो गिवन नंबर होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर में को हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, बट उसका साइन जो होगा वो क्या होगा? चेंज होगा। Student, today going to start exercise number 4.4 question number 1, which is rationalize the denominator of the following. आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियर कह दिया गया कि आपने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। सो डिनोमिनेट आपके पास जो फ्रैक्शन में आपके पास जो ऊपर कोई भी नंबर दिया जाता है वो आपके पास न्यूमिनेटर कहलाता है, और जो नीचे आपके पास नंबर दिया जाता है वो आपके पास डिनोमिनेटर कहलाता है। और आपको कहा गया कि आपने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है आपने उसको रेशनलाइज करना है। वो आपके पास इरेशनल नंबर है, आपने उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है, और आपने उसका जो रेडिकल है उसको रिमूव करना है। आपने उसके रूट को रिमूव करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ 3। न्यूमिनेटर में आपके पास 3 है और डिनोमिनेटर में आपके पास है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपने रीराइट किया क्वेश्चन को और आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के में क्या कहा गया था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। यहाँ पे इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आई मीन अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो इसको किसी भी तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन बताई तो मैंने आपको बताया कि मैथ्स में किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड करवाएं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अगर मैं 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ और डिवाइड भी करवा रही हूँ तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मीन ये गिवन नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको सॉल्व करने से। सो रैशनलाइज में क्या करना होता है, हमने डिनोमिनेटर में जो आपके पास दिया जाता है, अब ये 4 है लेकिन 4 ठीक है। सो आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। मीन डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट 3 है तो वो आपके पास मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पे कोई भी इसका साइन नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आपके पास आ जाएगा 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि चूँकि दोनों सेम है। जब दोनों आपके पास सेम हो जाते हैं वो आपके पास मिलके क्या बना देते हैं, होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 4, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, आपके पास लेफ्ट रह गया 3। फिर आपके पास लेफ्ट रह जाएगा यहाँ पे आपके पास 3 और स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे आपके पास 4, 3 से मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12। अब क्या, ऊपर न्यूमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 12 है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग की जा सकती है तो आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो आपके पास लेफ्ट रह जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्टूडेंट हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि हमने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। सो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया। मीन हमने उसका जो रेडिकल था वो रिमूव हो गया, रैशनल नंबर जो इरेशनल था वो आपके पास रैशनल में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिकली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के अलावा हमने उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर लिया। मीन जब आप सोल्यूशन आपके पास होगा आपने देखना है कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। अब चूँकि ये सिंप्लीफाई हो सकता था, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो मैंने इसको जो है कटिंग की, सो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास लेफ्ट रह गया स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 14, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 98। ठीक है, उसी तरह से आपने रीराइट किया। अब देखें रेशनलाइज किसे करना है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या मौजूद है, 98 स्क्वायर रूट ऑफ 98, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब 14 एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 19 एज इट इज़। अब दोनों 98 स्क्वायर रूट 98 और 98 सेम है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप वो मिलके क्या बना देंगे, स्क्वायर। मीन स्क्वायर रूट ऑफ 98 स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और आपके पास लेफ्ट रह जाएगा 14 विद इन स्क्वायर रूट 98 और डिनोमिनेटर में 14 स्क्वायर रूट ऑफ 98 और डिनोमिनेटर में भी 98। अब और क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपने सिंप्लीफिकेशन भी करनी है तो सिंप्लीफिकेशन में रूल ये है कि 98 क्योंकि एक लार्ज नंबर है उसे ब्रेक कर लेंगे बाय यूजिंग एलसीएम। 98 का यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब 7 का पेयर बनाएंगे तो 7 स्क्वायर 2 एज इट इज़ 14 और 98। अब 14 एज इट इज़ 7 पे स्क्वायर मैंने सेपरेट कर लिया क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर जाएगा और 2 स्क्वायर रूट मैंने सेपरेट कर लिया। लेफ्ट आपके पास रह गया 98। अब ये जो 7 का स्क्वायर है ये से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 और लेफ्ट आपके पास नीचे रह जाएगा 98। अब मैंने यहाँ पे कटिंग करनी है 7 के, देखें 2 के टेबल से, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18 और लेफ्ट आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे 49। अगेन कटिंग 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, आपके पास लेफ्ट रह जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में 7। अगेन कटिंग 7 7 से कट जाएगा, आपके पास लेफ्ट रह जाएगा स्क्वायर रूट 2 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 और 1 किसी भी नंबर से डिवाइड हो और वो आपके पास रिजल्ट वही नंबर गिवन जो होता है न्यूमिनेटर में वही आपको रिटर्न करते हैं, तो आपके लेफ्ट रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2।